हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रि। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से शॉर्ट नोटिस में आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास शिल्पी पटेल एक है, उनका बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम 4th सेमेस्टर के लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर लाइए। तो उसी के लिए मैं आज कुछ आपके लिए 1 लाइन क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो हम पत्रकारिता प्रशिक्षण से रिलेटेड कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। तो आप सब रेडी हो जाइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी पत्रकारिता है, ठीक है, तो जो हमारी पत्रकारिता है, सबसे पहले कौन सा पत्र था जो प्रकाशित हुआ था? तो बंगाल गज़ट था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो वो बंगाल गज़ट है। ये मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ जब पत्रकारिता प्रशिक्षण से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई थी। तो आज मैं आपको फिर से कुछ चीज़ें हैं जो रिमाइंड कराऊंगी और भी कुछ नई चीज़ें हैं जिन्हें आप आज वीडियो में जानेंगे। तो बंगाल गज़ट जो कि आपके भारत का पहला समाचार पत्र है वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने लिखा है। ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया था और पिछले ही जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था कि बंगाल गज़ट के रचयिता कौन है या फिर बंगाल गज़ट के संपादक कौन है। तो उसका आंसर होगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल गज़ट कब संपादित हुआ था तो 29 जनवरी 1780 में हमारा बंगाल गज़ट संपादित हुआ था। किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। और जो बंगाल गज़ट है ये किसके बाद प्रकाशित हुआ था? तो एक कोलकाता जनरल एडवर्टाइज़र एक हमारा पत्र था, उसके बाद हमारा बंगाल गज़ट प्रकाशित हुआ था। और पूछा जाए आपसे इसमें कितने पृष्ठ थे तो 2 पृष्ठ थे। और इसका लेंथ और ब्रेथ पूछा जाए आपके न्यूज़पेपर का तो आपका जो उसकी जो लेंथ थी वो 12 इंच थी एंड उसकी जो ब्रेथ थी वो 8 इंच थी, ठीक है। तो इनसे आपके इतने क्वेश्चन बन सकते हैं बंगाल गज़ट से। जैसे बंगाल गज़ट किसने लिखा? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने लिखा। कब लिखा, मतलब कब संपादित हुआ? तो 29 जनवरी 1780 को हुआ। कौन से न्यूज़पेपर के बाद प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता जनरल एडवर्टाइज़र के बाद हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गज़ट है। इसमें कितने पृष्ठ हैं? तो 2 पृष्ठ हैं। साथ ही में इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है? तो 12 इंच लेंथ है और इसकी ब्रेथ 8 इंच है। यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई में 12 इंच है और चौड़ाई में 8 इंच है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी हिंदी पत्रकारिता है उसमें मतलब कितने युगों में उसको डिवाइड किया गया है हमारी हिंदी पत्रकारिता को। तो जो मेनली है वो 4 मतलब 4 युगों में डिवाइड किया गया है इसको। पहला आता है हमारा उदंत मार्तंड युग, फिर आता है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग और चौथा आता है गांधी युग। तो जो उदंत मार्तंड युग है वो 1826 से 1867 तक चला, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हैं उदंत मार्तंड, ये भी हमारा एक समाचार पत्र है, लेकिन ये हमारे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। हमने पहले अभी पढ़ा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो वो बंगाल गज़ट है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है तो वो उदंत मार्तंड है। और उदंत मार्तंड के रचयिता कौन है? तो जुगल किशोर शास्त्री जी हैं। ये हम आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो उदंत मार्तंड युग कब से? इसका प्रकाशन 1826 में ही हुआ था, इसलिए आप ये याद रखिएगा कि उदंत मार्तंड युग 1826 से 1867 तक चला है। हम भारतेंदु युग की बात करें
तो वो 1867 से 1900 तक चला है। द्विवेदी युग 1900 से 1920 और गांधी युग 1920 के बाद से चला है। तो ये हमारे जो 4 युग हैं, ये हमारे प्रमुख हैं जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को दिशा दी है और विकसित किया है। यानी कि यही युग हैं जो हमारी हिंदी पत्रकारिता को इन्होंने उन्नति तक पहुंचाया या कहें उत्कर्ष तक पहुंचाया है। इसी से हमारी हिंदी पत्रकारिता आज इस मुकाम पर है। तो ये युग आप याद रख लीजिएगा और साथ ही में ये युग तो आप याद रखेंगे ही, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है कब से कब तक है वो भी आपके क्वेश्चंस जो हैं ऐसे बन जाते हैं, एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप पढ़कर नहीं जाते हैं वहीं पर आपका 1 नंबर चला जाता है। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, आपका इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। चलिए अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये जो हमारा अभी हमने पढ़ा था कौन सा युग, उदंत मार्तंड युग। तो हमने पढ़ा उदंत मार्तंड युग जो है, हाँ, तो हमें ये युग हैं, ये प्रमुख संपादक हैं, ये हमारी पत्रिकाएं हैं। यानी कि कौन से युग में कौन से हमारे प्रमुख संपादक रहे हैं, किनकी वजह से ये युग चला है और उन्होंने क्या क्या संपादित किया था, यानी कि कौन सी पत्र और पत्रिकाएं संपादित की थी। तो उदंत मार्तंड युग जो कि 1826 से 1867 तक चला, इसके हमारे प्रमुख संपादक जुगल किशोर शास्त्री जी हैं। वहीं अगर उदंत मार्तंड जो कि हमारा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है, ये कब प्रकाशित हुआ आपसे पूछा जाए तो वो भी 1826 में प्रकाशित हुआ था। किसने किया था? तो जुगल किशोर शास्त्री जी ने किया था। तो वहीं अगर इसकी पत्रिकाएं तो वही है उदंत मार्तंड युग में उदंत मार्तंड ही पत्र हमारा प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से हुआ था। उदंत का अर्थ है उगता और मार्तंड का अर्थ है सूरज, यानी कि उगता हुआ सूरज या द राइजिंग सन। ठीक है। नेक्स्ट युग की बात करें तो भारतेंदु युग है। भारतेंदु तो वही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके प्रमुख संपादक है। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो वही है उदंत मार्तंड युग से, जैसे 1826 से 1867 चला, वैसे ही 1867 से 1900 तक चला। पत्रिकाओं की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये हो गई हरिश्चंद्र मैगज़ीन हो गई, काव्य वचन सुधा हो गई और बनारस अखबार हो गया। ये तीनों हमारे भारतेंदु युग में पत्र प्रकाशित हुए थे। ठीक है, आप इन्हें नोट करते चलिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा द्विवेदी युग। तो वही है द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चला। ये हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं। और इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी हैं? तो ये जो सरस्वती है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और प्रताप हुआ, सुदर्शन, कल्याण, ये हमारे द्विवेदी युग के पत्र और पत्रिकाएं हैं। बात करें गांधी युग की तो गांधी युग 1920 के बाद तक चला और इसके संपादक महात्मा गांधी जी हैं, या इसके जो मेन लीडर हैं वो महात्मा गांधी हैं गांधी युग के। और इनकी जो मेन पत्र है ना वो हरिजन है, हरिजन पत्रिका। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था कि क्वेश्चन दिया था कि गांधी युग की जो प्रमुख पत्रिका है वो कौन सी है, और कुछ ऑप्शन दे दीजिए थे, उसमें हरिजन एक ऑप्शन था, आपको हरिजन में टिक करना था। तो वही है कि आप इन पत्रिकाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हरिजन गांधी युग की है, यंग इंडिया और तरुण भारत, ये तीनों रचनाएं ये तीनों पत्रिकाएं हमारी गांधी युग की हैं और महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादित की गई हैं। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिए कि ये जो हमारा भारतेंदु युग है ये हमारा दूसरा युग है ना हिंदी पत्रकारिता का। तो ये अभी हमने पढ़ा था 1867 से 1900 तक जो चला है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है। ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा था। 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसे फ्रांसीसी लेखक तासी ने विशिष्ट समाचार पत्र माना था। आपने गार्सा द तासी का नाम सुना होगा, उन्हीं ने इसे विशिष्ट समाचार पत्र माना है। किसे? तो कवि वचन सुधा को। कवि वचन सुधा किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। कब लिखी है? 1867 में लिखी है। ठीक है, आगे हम बात करें द्विवेदी युग की, तो हमने अभी पढ़ा था द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चला और इसके आचार्य द्विवेदी युग के हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनकी जो प्रमुख पत्रिका रही है वो सरस्वती रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। देखिए, ये जो हमने द्विवेदी युग पढ़ा है 1900 से 1920 तक का, आपके क्या पता ऑप्शन में वो 1903 दे दिया जाए, जैसे कि ये भी हो सकता है क्योंकि जो पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पूछा गया था कि द्विवेदी युग कब से स्टार्ट हुआ, तो उसमें ऑप्शन में 1900 यानी कि 1900 नहीं था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब ये सरस्वती संपादित किया है 1903 से 1920 के बीच, इसे भी हम द्विवेदी युग मान लेते हैं। तो उसमें ऑप्शन में 1903 था और 1902 भी था, तो लोगों ने 1903 टिक किया था, उनका ही सही था। तो आप इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और हमने ये पढ़ ही लिया है। गांधी युग की बात करें तो देखिए, गांधी युग हमारा 1919 से 1948 तक चला है। ठीक है, महात्मा गांधी हमारे इसके प्रमुख आचार्य थे कहें, या फिर मेन लीडर थे गांधी युग के। इन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इतनी जो थी पत्र पत्रिकाएं, ये इनकी प्रमुख थी। वैसे तो इन्होंने सत्याग्रही भी लिखी है, नवजीवन भी लिखी है, लेकिन ये इनकी इम्पॉर्टेंट है। ये जो इंडियन ओपिनियन भी इन्होंने लिखी थी, हाँ लिखी हुई है, देखिए ये थर्ड लाइन में इंडियन ओपिनियन। ये जो इंडियन ओपिनियन इनकी रचना थी, ये इन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो इसी समाचार पत्र के साथ की थी। और इसमें क्या है, ये ये ना 3-4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में और तमिल में। तो ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है, ये आपकी मतलब इम्पॉर्टेंट है। यंग इंडिया की बात करें तो ये एक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और ये एक साप्ताहिक पत्र था, यानी कि एक सप्ताह के बाद ही प्रकाशित होता था, मतलब ये डेली वाला नहीं था, ये एक सप्ताह में ही आता था। और हरिजन की बात करें तो ये 3 लैंग्वेज में छपता था, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। आई होप आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इसे लेकर आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी जो बनाऊंगी वो पत्रकारिता से रिलेटेड जितनी भी आपकी पत्रिकाएं हैं उनके संपादक से रिलेटेड मैं लेकर आऊँगी और आपको ट्रिक के थ्रू रिलेट करके याद करवाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए आप लोग।